वेलकम टू द लाइट मोड चैनल। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं डेली जीके सीरीज का वीडियो नंबर 10, जिसमें कि हम वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल जनवरी अवधि के दौरान पहली बार कौन सा उद्योग शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया? हेल्थ केयर सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसका सही आंसर है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, वो है डी.वी. सदानंद गौड़ा। ये हमारे देश के केमिकल मिनिस्टर हैं। तो इस साल भारत का केमिकल एक्सपोर्ट बढ़कर 2.68 लाख करोड़ हो गया और ये पहली बार जिसके कारण केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रैंक 1 पे चला गया एक्सपोर्ट के मामले में। अब हम देखते हैं कि केमिकल सेक्टर में वर्ल्ड का क्या रिकॉर्ड है। तो अगर मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो यह विश्व का 7.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि है 6 ट्रिलियन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बताना यह है कि वर्ल्ड का जीडीपी कितना है। अगर आपको प्रतिशत आता है, परसेंटेज, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड में भारत 5th लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है केमिकल इंडस्ट्री में। उसी तरह टॉप पे यूएस है, जिसके के बाद चाइना। अभी कोविड के कारण भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनने का काफ़ी सुनहरा मौका है। और हमारे जो डी.वी. सदानंद गौड़ा जो केमिकल मिनिस्टर हैं, ये बेंगलोर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बन के आते हैं। यह इससे पहले कर्नाटका के सीएम भी रह चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार धाम यात्रा हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? हम जानते हैं कि 2 यात्राएं होती है, एक चार धाम और दूसरा छोटी चार धाम। तो यह क्वेश्चन छोटी चार धाम से रिलेटेड है। मुख्य जो चार धाम यात्रा होती है उसमें पुरी जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, द्वारका जो कि गुजरात में है और फिर बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है। ये चारों होती है। जबकि छोटी चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हैं। तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तस्वीर में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, यह छोटी चार धाम यात्रा को दर्शाती है। अच्छा, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष मिलती है। इस कारण लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड ई ऑफिस ऐप फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स? तो फाइलों के संचालन के लिए ई ऑफिस ऐप किसने लॉन्च किया है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी ने? इसका सही आंसर है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने फाइलों के संचालन के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन निकाला है ताकि इसे किसी भी तरह का कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचा जा सके। अच्छा, सीआईएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आती है, जिसके कि मिनिस्टर अभी हैं अमित शाह। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस दूरसंचार कंपनी और पेटीएम ने मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है? जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या फिर बीएसएनएल? तो आपको बता दें इसका सही आंसर है वोडाफोन आइडिया। जियो ने भी एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया है जिसका कि नाम है जियो पीओएस लाइट। इसमें इन्होंने क्या किया है कि कोई भी इंसान यह ऐप को डाउनलोड कर सकता है और किसी भी, या तो अपने दोस्तों या परिवार के किसी भी लोगों का अगर रिचार्ज जियो का वह इस ऐप के थ्रू करता है तो उसे एक फिक्स कमीशन मिलेगा। इसी तरह वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम लेकर आया है,
जिसके की तहत वोडाफोन आइडिया मिलकर जो भी रिचार्ज होता है उस पर कुछ कैशबैक्स देंगे, जिसका की लिमिट 5,000 तक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने माधवन मेनन की नियुक्ति के कार्यकाल को, जो कि सीएस बैंक के अध्यक्ष हैं, उसको 21 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। तो आपको यह बताना है सीएसबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मैसूरू कर्नाटका, तिरुपति आंध्र प्रदेश, थ्रिसूर केरला या फिर एरोडे तमिलनाडु। इसका सही आंसर है थ्रिसूर केरला। इसे पहले कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जानते थे और यह केरला में स्थित है। आपको पता होगा केरला के काफ़ी लोग गल्फ में रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रेमिटांस काफ़ी ज़्यादा आता है। आपको यह बताना है कि भारत में पिछले साल कुल रेमिटांस कितना आया था। तो बात दरअसल यह है कि जब पिछले साल कैथोलिक सीरियन बैंक जब अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इन्होंने अपने बैंक का नाम बदलकर सीएसबी बैंक लिमिटेड रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रेमिटांस बाहर से आते थे या तो काफ़ी मामलों में ऐसा देखा जाता था कि सीरिया देखकर काफ़ी बैंक इसे रोक देते थे, फॉरेन बैंक्स, और दूसरा कैथोलिक, इसके कारण भी आईपीओ में काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं थी। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने बैंक का नाम ही बदल दिया और अब यह सीएसबी बैंक लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। कुछ इसी तरह मुंबई बेस्ड बैंक एक है रत्नाकर बैंक, उन्होंने भी अपने बैंक का नाम बदलकर रत्नाकर बैंक से आरबीएल बैंक लिमिटेड रख दिया, ताकि किसी को यह न लगे कि रत्नाकर बैंक होने के कारण यह किसी विशेष कम्युनिटी को दर्शाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ के पूर्व राज्यसभा सांसद बसंत दास का निधन हो गया है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के बसंत दास, जो कि पहले राज्यसभा मेंबर थे, उनका देहांत हो गया है। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसे भारत का अपर हाउस कहा जाता है। इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 233 डायरेक्ट और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के भी चुनाव अभी कोरोना वायरस के कारण टाल दिए गए हैं। अगर राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें तो यह है वेंकैया नायडू। और यहाँ का वाइस चेयरमैन, जो डेप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं, वह अभी है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जदयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यह कुछ डेटा था राज्यसभा से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज एक्वायर्ड 6.43% स्टेक इन डेब्ट ट्रैप्ड रिलायंस कैपिटल बाय इन्वोकिंग प्लेज्ड शेयर्स। सीबीएस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब है कि एचडीएफसी बैंक ने 6.43% स्टेक रिलायंस कैपिटल में खरीद लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। आर्को दत्ता, रोंजर रोनी रॉय, बुरहान कीनू या फिर अरिंदा मुखर्जी। तो यह है, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, इनका नाम है रोनजर रोनी। ये काफ़ी प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। इनका भी देहांत हो गया कलकत्ता में और यह कलकत्ता से बिलोंग करते थे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड धन्वंतरी स्कीम। बिहार, केरला, उड़ीसा, असम। तो यह धन्वंतरी स्कीम, जिसका कि काम है मुफ्त 200 रुपये तक दवाई घर घर पहुंचाना इस लॉकडाउन के दौरान, इसे असम की गवर्नमेंट ने शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम में ही कामाख्या मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस है। यह एग्जाम में भी पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर, यह भी असम से बिलोंग करती है। तो आप देख पा रहे हैं कि 200 रुपये के नीचे की दवा
मुफ्त में दिए जाएंगे लॉकडाउन के दौरान, जो कि धनवंतरी इनिशिएटिव के थ्रू है। तो बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर 6 months टिल 21 अक्टूबर 2020 अंडर विच एक्ट। तो आपको यह बताना है कि भारत की संघ सरकार 21 अधिनियम के तहत बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर फिनांस एक्ट 2020। तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स। इस एक्ट में आने के कारण अब यह पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो गई है अगले 6 महीनों तक। इसके कारण यह होगा कि अब कोई भी बैंक के एम्प्लॉय या उनका यूनियन अगले 6 महीनों तक कोई भी फ्लैश स्ट्राइक या स्ट्राइक नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा उनके दिमाग में कुछ आ भी रहा है तो उन्हें 14 दिनों का प्रायर नोटिस देना होगा सरकार को कि ऐसा वो कुछ करने वाले हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। सो बाय बाय।